अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है देश के ऊपर। इससे पहले आपने आई होप 3 वीडियो जो मैंने बनाए हुए हैं वो देख लिए हैं। और ये आपका पंक्चुएशन का 4th वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। देश क्या करता है? देश इट मार्क्स अ पास स्ट्रोंगर देन अ कामा, बट जनरली लेस फॉर्मल देन अ कॉलन। अभी हम देखेंगे कि कभी कभी कॉलन के जगह पे भी आप यहाँ यूज कर रहे हैं कहीं कहीं पे इसको, और लेकिन ये थोड़ा लेस फॉर्मल है। वहां जहाँ कॉलन यूज करना होगा वहाँ कॉलन करें, बेहतर है। और कामा से थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसका वो है, इफेक्ट है। लेकिन बहुत दफा आप अभी देखेंगे कि कामा के जगह पे भी यूज हो रहा है जहाँ पे हम कामा यूज कर रहे थे। अभी हम देखते हैं। जैसे ये था, पाकिस्तान फेसेस मेनी चैलेंजेस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या है? पाकिस्तान फेसेस मेनी चैलेंजेस कॉलन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पाकिस्तान फेसेस मेनी चैलेंजेस देश इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आपने आपने देखा ना, मैंने बताया कि कॉलन के जगह पे कभी कभी आप डैश यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये ज्यादातर मोर एम्फेटिक और ड्रामेटिक हो मतलब। लेकिन ये थोड़ा सा लेस फॉर्मल है। जहाँ कॉलन यूज हो सकता है वहाँ कॉलन करें तो बेहतर है। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? ये एक एब्रप्ट ब्रेक को शो करता है। और भी हम देखेंगे कि जिसमें चेंज ऑफ थॉट हो कहीं पे। अ, आप क्या करते हैं, कभी रुक जाते हैं बात करते हुए ना, स्पीच में बस रुक जाते हैं। आप कहते हैं जैसे कि उसने बस यहाँ रुक गए, कुछ बोला नहीं, और आगे बोले बस छोड़ दें इस बात को। अब इसको रिटर्न में कैसे लिखेंगे? यहाँ डैश यूज करेंगे, अभी आप देखेंगे। ठीक है। हमने कहा था ना डबल डैश यूज किया था, याद है? ऐसा इंफॉर्मेशन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था, पेरेंथेटिकल इंफॉर्मेशन, एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फो होता जो डबल कामा में हम लोग सेंटेंस के दरम्यान में यूज करते थे, इंसर्ट करते थे। उन्हीं जगहों पे डबल डैश यूज करेंगे, अभी आप देखेंगे। कभी कभी इंट्रोड्यूस एक्सप्लेनेशन और समरी, जैसे कॉलन का काम था उसका काम कर लेता है। कभी कभी एपोजिटिव और नॉन, ये जो बताया ये तो एक ही मतलब वही, नॉन एसेंशियल एडिशनल इन्फो ये एक ही है। और हेजिटेशन और इंटरप्शन ये और ये एक ही बात है। अभी आप देखेंगे रूल्स इसके। रूल नंबर 1 है कि जब एब्रप्ट बात करते हुए और बंदा रुक जाए या अपनी बात को चेंज करे, तब आप डैश यूज करते हैं। कैसे? इफ माई हस्बैंड वर अलाइव, अभी बात कर रही है ना, ठीक है। इफ माई हस्बैंड वर अलाइव, यहां से वो रुक जाती है। बट वाई लैमेंट द पास्ट, मतलब वो रुक के ना बात को चेंज कर लेती है। तो यहाँ रुक के बात को चेंज करना, समझ लगता है कि ये अब जो उसका ताट है ना उसको चेंज, ब्रेक मार के जो बात बोल रहा होता है बंदा, उसमें जो है ना वो बात को ही बदल दे। ब्रेक मार के बात हो तो यहाँ डैश यूज कर सकते हैं। आई वॉज अबाउट टू एग्री, ये कंटिन्यू कर रहा है लेकिन यहाँ रुक जाता है ये बंदा। तो बोलता है बट देन आई रिमेम्बर्ड द consequences। अच्छा, आपको पता है वैसे आप इसकी जगह कामा भी यूज कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ जो देश है ना वो ऐसे ऐसे जगहों पे भी अब यूज करते हैं जहाँ पे उसकी जगह पे कामा यूज कर सकते हैं, कालन यूज कर सकते हैं। तो फिर अब ये वाले कर लें, बेहतर है जो आपने सीखे हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है। लेकिन आपको इसलिए इनका पता हो, किसी और ने अगर किसी बुक में यूज किए हैं या कंप्रीहेंशन जो पैसेज आप पढ़ेंगे या प्रेसी वाला पढ़ेंगे, तो आपको पता हो कि इसका यूज राइटर ने इस तरह किया है। ठीक है। आप कुछ रूल्स इसलिए भी सीख रहे हैं, जरूरी नहीं है उनको आप अपने राइटिंग में अप्लाई करें। आप अपने राइटिंग में अल्टरनेटिव भी अप्लाई कर सकते हैं ना, मोर फॉर्मल। लेकिन आपको इसलिए भी बताऊं, कहीं पे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कहीं पे कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं किसी अखबार में, या प्रेसी का पेपर, प्रेसी वाले सवाल में या कंप्रीहेंशन वाले सवाल में, कम से कम आपको पैराग्राफ को समझने के लिए, राइटर के बातों को समझने के लिए, आतर के, तो कम से कम जो है आपको इसका यूजेज पता हो। ओके। अभी देखिए यहाँ मैंने कहा ना, ये भी ठीक हो सकता है ना, कामा यूज हो सकता है यहाँ। देश के करके ज्यादातर एम्फेसिस देता है कि सडन चेंज ऑफ थॉट आया, बस और कुछ नहीं है। वरना इसकी जगह पे आप कामा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उधर राइटिंग में तो पता नहीं चलता। आप जब खुद लिख रहे हैं तो नहीं पता चलेगा कि ये करना है आपने। खुद तो आप सिंपली मतलब सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, ज्यादा ड्रामेटिक या ज्यादा ड्रामाई अंदाज में चीजें तो नहीं लिख रहे होते। वो तो किसी नावल में या किसी बुक में
या कहीं पे भी किसी और ने लिखा हो वो तो आजाद हैं, आप तो फॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं। ये दो और एग्जांपल है, इनको देख लें। वही बात है भाई, हेजिटेशन है, इंटरप्शन है, अनफिनिश थॉट है, उसके लिए भी यूज करते हैं। मतलब यही ना, बात को पूरी ना करे बंदा, बस बात करते हुए रुक जाए। अनफिनिश थॉट कैसे? आई थॉट वी आई थॉट यू वर, बस यहां से रुक गया। तो इसके बाद डैश लगेंगे, डैश का मतलब है उसने आगे बात ही पूरी नहीं की, ठीक है। या वेल आई आई एम नॉट श्योर, मतलब वेल आई के बाद रुक गया बंदा। उन्हें जो बंदा बोलता है वेल आई आई एम नॉट श्योर, तो इस तरह का जो रुक जाता है ना, इंटरप्शन, एजिटेशन, थोड़ा सा रुक जाता है बातों में। तो यहाँ भी इस तरह डबल डैश, यहाँ डबल दफा आई लगे ना उसको, वो आपको बोले कि पंक्चुएट कर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ ये वाला डैश यूज हो रहा है। इंटरप्शन, इफ ओनली आई हैड नॉन बट इट इज टू लेट नाउ, मतलब बात करते हुए ना, पर बात को खत्म करके जल्दी जल्दी में बस एक डायलॉग अंदर मार लेता है बंदा। आई वॉज गोइंग टू टेल यू बट नेवर माइंड, मतलब मेरा आगे नहीं बोलता वो, ठीक है। इंटरप्ट करता है बातों को, दरम्यान में रोक के ना कुछ और बोल देता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स सेवरल इंट्रोडक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस आर गेदर्ड टुगेदर बिफोर द मेन स्टेटमेंट। तो जो सीरीज एक बोलते हैं ना, फिर उसके बाद डैश लगा के अपनी मेन क्लास आप रख लेते हैं सामने, कैसे? वेल्थ, फेम, पावर, ऑल प्रूव्ड टेम्पररी। ये बात बताओ आपको कि क्लास लाजमी है डैश के बाद पूरा, तो उससे पहले एक सीरीज है, मतलब ये और ये, ऑल प्रूव्ड टेम्पररी, तो यहाँ डैश लगेगा फिर। फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, ऑल डिजर्टेड हिम, डैश लग रहा है यहाँ पे। बुक्स, लेक्चर्स, डिस्कशन, ऑल कंट्रीब्यूटेड टू हिज सक्सेस, यहाँ डैश लग रहा है जी। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन, कभी एंड भी लगा सकते हैं यहाँ। ऑल थ्रेटन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये ऑल कंट्रीब्यूट टू। देखिए सारा वो एक ही स्ट्रक्चर है कि एक सीरीज ऑफ थिंग्स है, फिर उसके बाद असल क्लास है, ठीक है, जुड़े हुए हैं, सीरीज ऑफ थिंग्स बताते हैं, फिर बोलते हैं ये सब ये हैं, आल ये आल ये आल ये आल ये आल ये आल ये। तो उसका मतलब ये सीरीज ऑफ थिंग इस तरह यूज हो रहे हैं, तो यहाँ डैश लगा के फिर अपनी बात को आप कह रहे हैं, ठीक है। डबल डैश, डबल डैश तब लगाते हैं जब एक मेन आइडिया है और एक और मेन आइडिया कंटिन्यूड है, लेकिन दरम्यान में एक एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फो बताते हैं। तो आपको याद है डबल कामा भी तो लगाते थे, वो एक ही है। डबल डैश और डबल कामा, डबल डैश भी लगा सकते हैं, डबल कामा जैसे ये ना, अली माई क्लोजेस्ट फ्रेंड सपोर्टेड मी थ्रू आउट द डिफिकल्ट टाइम, एडिशनल इन्फो, डबल कामा भी लगा सकते हैं, डबल डैश भी, ठीक है। किसी ने अगर यूज किया हो, कम से कम आपको पता होगा डबल डैश यूज हो सकता है। और अगर पंक्चुएशन वगैरह में आए तो आप जो है ना कामा यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान, a country of immense potential, faces several, इसमें डबल डैश। तो कमेटी, द हाईएस्ट डिसीजन मेकर, यहाँ भी डबल कामा, डबल डैश दोनों, डबल कामा डबल डैश दोनों। इसको थोड़ा पढ़ लें। डैशेस, कामा और पैरेंथिकल, ये एक ही देखिए तीनों यूज हो रहे हैं एक ही सेंटेंस के लिए। असल में हम ब्रैकेट तो फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं करते बहुत ज्यादा, और ज्यादातर हम डबल कामा यूज करते हैं, ठीक है। और डबल डैश भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, वही बात है, एपोजिटिव, ठीक है। वो पहले भी पढ़ा था कि किसी चीज को रिनेम करने के लिए या उसके बारे में बोलने के लिए हम डैश एंड पे लगा सकते हैं, या कामा भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, कॉलन, अगर कॉलन लगाना हो तो फॉर्मल कॉलन ज्यादा है, ठीक है। कैन यूज कॉलन हियर, क्योंकि आपने पहले देखा था ना, पाकिस्तान पोजेस वन ग्रेट एडवांटेज, इट्स इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो यहाँ कॉलन भी लगा सकते हैं। द टीम मेड वन गोल, कौन सा गोल? विक्ट्री, तो यहाँ डैश भी लग सकता है और कॉलन भी लग सकता है। जब पंक्चुएशन में आए तो आप कॉलन लगाएं तो बेहतर है, लेकिन किसी ने इस तरह लिखा हुआ हो तो आपको पता हो कि ये गलत नहीं है। इस तरह इधर भी कॉलन लग सकता है, डैश भी लग सकता है। इधर भी कमेटी रीच्ड अ सिंगल डिसीजन, कौन सा डिसीजन? पोस्टपोनमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर से कॉलन लग सकता है।
फिर 7 को देखें। मैं कह रहा हूँ ना, फॉर्मल राइटिंग में कॉलन ज्यादा यूज होता है तो उसको यूज करें बजाय डैश के। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ये फिर वही बात, फिर वही है यहाँ फिर से कॉलन यूज होता है इस सब बातों में, कि जो एक्सप्लेनेशन है या समरी है, दूसरा जो क्लास है ना वो एक्सप्लेन करे या समराइज करे या कंक्लूड करे अपनी बात को, पिछले पहले वाले क्लास को, दो क्लासेस को जब आप जोड़ते हैं तो यहाँ कॉलन लगाते थे जब बहुत ज्यादा दूसरा क्लास पहले वाले का रिजल्ट था या समराइज करके बता रहे थे या एक्सप्लेन कर रहा था। तो सर ये सारे थे, यहाँ सारों में कॉलन भी लग सकता था, पिछले वाले आप लोग एग्जाम्पल्स देखे थे इस हवाले से। ओके। अच्छा, जिस तरह शुरू में अगर हम एक सीरीज ऑफ थिंग्स लगाते थे तो उसके बाद डैश लगा के और क्लास बोलते थे ना पूरा बड़ा, तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप क्लास को बोलें डैश लगा के, उन्हीं सीरीज ऑफ थिंग्स जो है ना उनको एंड पे लाएं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। द पेशेंट अंडरवेंट सेवरल टेस्ट, ब्लड वर्क, इमेजिंग एंड बायोप्सी, यहाँ भी कॉलन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैनी चैलेंजेस, यहाँ भी कॉलन यूज कर सकते हैं, कॉलन की जगह पे यूज हो रहा है, ठीक है यहाँ। और इसमें सिर्फ इसमें और कॉलन में क्या फर्क है, यहाँ एंड पे जब जा रहे हैं तो कॉलन यूज कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जो था ना उसमें डैश यूज करना था, अगर सीरीज शुरू में आए ना और फिर क्लास आए तो फिर कोशिश करेंगे उसमें डैश लगाएं। लेकिन यहाँ बाद में जब ये सीरीज आ रहा है क्लास के बाद, तो फिर डैश भी लग सकता है कॉलन भी लग सकता है, लेकिन कॉलन लगाएं तो बेहतर है, फॉर्मल है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि सारे पंक्चुएशन आपस में इंटर रिलेटेड है, मतलब कहीं पे ये पंक्चुएशन यूज कर सकते हैं, कहीं पे वो। अब एरर्स हैं, ये काम नहीं करना, कम से कम आपने डैश को यूज करते हुए सिंगल डैश यूज ना करें कभी भी। करना है तो डबल डैश होता है तो ठीक है, वरना एक्स्ट्रा इन्फो को डालने के लिए सिंगल डैश यूज ना करें। और कभी कभी आप ये भी करते हैं कि डैश यहाँ पर कर दिया पर एक में कामा, या डबल कामा करें या डबल डैश करें, ओवर यूज ना करें डैशेस को। जैसे ये है ना, पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री, डबल डैश में डाल दिया, पर विद वास्ट रिसोर्स डबल डैश में डाल दिया, फेसेस मैनी चैलेंजेस टुडे। इनसे बेहतर है, डबल डैश से बेहतर है कि यहाँ से कामा यूज कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान आ कंट्री विद वास्ट रिसोर्सेज, ये एक्स्ट्रा इन्फो यही था सारा एडिशनल इन्फो, तो डबल कामा में बंद कर दिया, फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स टुडे। या पाकिस्तान, इसको डबल डैश में भी यहाँ इस सिर्फ इस फ्रेज को यूज कर सकते थे, और फेसेस मैनी चैलेंजेस टुडे, ठीक है। जहां पे सेमीकलन लग सकता है वहां डैश नहीं लगाना है आपने, और डैश का यूज वैसे भी है ना, मुश्किल है यहाँ इस तरह करना, यूज सेमीकलन लगाएं तो बेहतर है। द प्रपोजल वाज एक्सपेंसिव देयरफॉर इट वाज रिजेक्टेड, ये देखें दो क्लासेस को जोड़ रहे हैं, देयरफॉर वगैरह इस तरह के कंजक्शन से एडवर्बियल, तो वैसे भी क्लास वन क्लास टू ये तो कंपाउंड सेंटेंस है ना, तो यहाँ इसको सेमीकलन से जोड़े, डैश से नहीं। दूसरा ये है, ये तो आपने सीखा हुआ ना सेंटेंस के टाइप में और ऊपर वाले सेमीकलन के यूज में भी। और सब्जेक्ट और वर्ब के दरम्यान में कभी भी डैश नहीं यूज करेंगे, जैसे पाकिस्तान इकोनॉमी एज इम्प्रूव से, तो यहाँ यूज नहीं होता डैश, ये सिंपल एज इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। जहाँ कालन ज्यादा अप्रोप्रिएट है कालन लगाएं। अब ये गलत नहीं है, द रिपोर्ट डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज, अब फॉलोइंग इश्यूज जैसे ही कहेंगे तो इसको मतलब कालन सबसे अप्रोप्रिएट बात है। और ये जो द फॉलोइंग और एज फॉलोज द फॉलोइंग और द फॉलोइंग इश्यूज, ये जैसे ही लगे ये निशानी ही है कालन की, तो इसके बाद कालन ही लगाएं, अंत में डैश ना लगाएं, ठीक है। ये मिक्स ना करें ना, यहाँ जैसे डैश लगाया यहाँ पैरेंथेसिस लगाया, ये दोनों को पैरेंथेसिस करें, ये दोनों को डबल डैश करें, ठीक है। जिस तरह ये है, जैसे ये है डबल कामा करें फिर, लेकिन लेकिन ब्रैकेट में बहुत ये जो पैरेंथेसिस है ना ये बहुत कम यूज होता है हमारे राइटिंग में, और डबल कामा यूज करें बेहतर है, और डबल डैश भी कोई मसला नहीं है, लेकिन डबल कामा बेहतर है जहाँ यूज हो सकता है। दिल करे अपने राइटिंग में आप डबल डैश भी इस तरह की जगहों पे यूज कर सकते हैं, ओके। ये समरी है, आप देख लेंगे पूरे लेक्चर की समरी है, ये फिर से वही चीजें हैं, सेम टू सेम समरी है, इसको देख लें। अब टाइम आ गया कि आप एक्सरसाइज करें ये वाला, वीडियो को पॉज करें, एक्सरसाइज करें। कम से कम अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो 7 में से कम नंबर तो नहीं चाहिए होने चाहिए, अगर आप पूरा सब कुछ समझ चुके हैं। और जब सेकेंड टाइम देखेंगे
तो ये 10/10 होनी चाहिए। ये आ गए इनके जवाब आते। ठीक है। अब यहाँ ऐसे भी हो सकता है, पाकिस्तान अ कंट्री ऑफ इमेंस पोटेंशियल, ये डबल कॉमा भी हो सकता था। ठीक है। इन्होंने असल में डैश एक दे दिया है ना, इसका मतलब दूसरा डैश खाल खत्म है, नहीं है यहाँ तो फिर ये यहाँ डबल डैश इसलिए किया हमने। ठीक है। अगर डैश नहीं देता ना, ये वाला एक, तो फिर हम क्या करते हैं, हम डबल गामा भी यूज कर सकते थे। यहाँ भी द आंसर वाज ऑब्वियस, तो नो बॉडी एड एक्स, ये इसमें कॉलन भी लग सकता है। ओके। अगर जनरल, ये तो अभी आप डैश का एक्सरसाइज करें इसलिए अब डैश आपका दिल कर रहा है लगाएं, लेकिन उधर जब पंक्चुएशन में आएंगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि वो क्या, जो भी लग सकता है आप लगाएंगे ना। जब ये इस तरह हो तो कॉलन भी लग सकता है और डैश भी यहाँ तो डैश लगेगा। यहाँ डबल गामा भी लग सकता है। ये सेमी कॉलन है यहाँ कॉलन भी लग सकता है। डबल डैश भी लग सकता है। अगर उसने एक डैश दे दिया है ना, इसका मतलब डैशेज में गलती है, तो डबल दूसरा डैश लगाएं ना कि डबल कामा लगाएं। अगर कुछ भी नहीं दिया तो डबल कामा लगा सकते हैं। सेम इज द केस विद दिस एग्जांपल। तो देखें इनको, टैली करें अपने आंसर्स के साथ। आज के लिए इतने काफी है। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं एक और जो पंक्चुएशन का कोई कंपोनेंट होगा उसको एक्सप्लेन कराऊंगा। थैंक यू।